नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक से जिन्होंने भारतीय सेना यानी एयर फोर्स में भी सेवाएं दी हैं वर्षों, और अब वो कला के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर रखा है। चलिए आपको आज मिलाते हैं श्री महेश बाबू वर्मा से, जो कि मऊरानीपुर के स्थायी निवासी हैं। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार सर। वर्मा जी, आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपका परिचय क्या है। एक्चुअली साहब मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर हूँ, और ये हमारा शौक रहा बचपन से। कब आप रिटायर हुए? हम 99 में रिटायर हुए थे सर। और भर्ती कब हुई थी आपकी? भर्ती हमारी 70 में हुई थी। अच्छा, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? एजुकेशन हमारी इंटर तक मऊरानीपुर में हुई जी। इसके बाद ग्रेजुएशन झांसी से किया। तो आप ग्रेजुएशन के बल पे आप एयरफोर्स में भर्ती हुए थे? जी हाँ। किस पद पे हुए थे आप? अब एयरक्राफ्ट मैन से भर्ती हुई। और रिटायर किससे हुए आप? रिटायर हुई वारंट अफसर से। अच्छा, अब मैं आपकी पेंटिंग वाले पक्ष पे आता हूँ। जी। आपको इस पेंटिंग वाला शौक कब से उपजा? एक्चुअली साहब ये शौक हमारा बचपन से रहा है। चित्रकारी बनाते थे और बहुत अप्रिशिएट होता था हमारा बचपन में जॉब जो हम बनाते थे। फिर पढ़ाई के टाइम भी अपना छुट्टियों में स्पेयर टाइम में स्केच बनाते रहते थे। जी। ये हमारा एक शौक के तौर पे चलता रहा। वर्मा जी, आपने अब तक कितने पोर्ट्रेट बनाए होंगे? अभी तक करीब 20 पोर्ट्रेट हमने बनाए थे, 20-25। और किसी खास पोर्ट्रेट को सराहा गया? जी हाँ। क्या क्या बनाया था आपने उसमें? इसमें हमने जो अभी रिसेंटली जो बनाया था, इसमें रामायण का जो सीन दिया था, जिसमें कि जटायु को जब वो मिलते हैं भगवान राम, किस तरह से उनके पंख कटे हुए हैं, खून बह रहा है। एक वो बड़ा पेंटिंग था 4x3 का, और एक दूसरा शबरी का था कि शबरी को भगवान बेर झूठे जी हाँ। अच्छा, ये दो पेंटिंग काफ़ी अप्रिशिएट हुए थे। अभी रिसेंटली म्यूजियम में जो एग्जीबिशन हुआ था जी। इसके। वर्मा जी, एक चीज़ बताइए, आपका पेंटिंग पक्ष भी है, आप म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं। जी। तो म्यूजिक में आपका क्या, आप साजो सामान बजा लेते हैं? म्यूजिक में हम सब हारमोनियम, तबला तो मेन होता ही है। इसके अलावा जो गायन होता है और मुख्य शास्त्रीय संगीत। हाँ, मुख्य हमारा भक्ति संगीत से है। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर हमने भक्ति संगीत ही हमारा है, और इसमें हमने करीब 6 वीडियो बनाए हैं अच्छा। भक्ति संगीत के, और उनको यूट्यूब में लॉन्च किया है। यूट्यूब पे आपका खुद का अकाउंट है, किस हाँ। नाम से है? महेश बाबू वर्मा। अच्छा, उसमें संगीत में प्रोडक्शन। अच्छा, कितने वीडियो उसमें आपने पोस्ट किए हुए हैं? उसमें सब 6 वीडियो हैं 1-1 घंटे के। अच्छा अच्छा। जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आप बहुत सारे बच्चों को संगीत की तालीम भी दे रहे हैं, तो किस तरह के आप बच्चों को तालीम देते हैं और उसमें उनको क्या सिखाते हैं? एक्चुअली हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आजकल जो बच्चों में जो ट्रेंड ऐसा है कि जो हमारे जो साहित्य है, जैसे सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, इनका जो साहित्य पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। ना तो स्कूलों में कोई पढ़ता है, ना सुनता है, आप देख रहे होंगे। तो हमारा वही इस विरासत को सामने लाना है। इसलिए हमने इन्हीं पदों को कंपोज करके अपना संगीत में डाल करके जो वीडियो बनाए हैं, और इस वीडियो में हमने भगवान कृष्ण की लीला का पूरा वर्णन किया हुआ है। 8 प्रसंग हैं, 6 वीडियो में 8 प्रसंग हैं, और इसमें पूरा भगवान की लीला का वर्णन किया हुआ है। कैसे उनका जन्म हुआ है, किस तरह से उन्होंने बाल लीला में माखन चोरी की, और स्टेप बाय स्टेप फिर बाद में झूले का प्रसंग आता है, सावन का प्रसंग है, होली का, सबसे लास्ट में गोपी ग्रह का है। तो इन सभी प्रसंगों को हमने पदों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो वो जो पद हैं वो आपने खुद गाए हैं? जी हाँ, खुद गाए। और लिखे भी आपने हैं? जो रचनाएं हैं, हाँ। अच्छा, रचनाओं को आपने अपने मुँह से गाया है और कुछ संगीतबद्ध किया है। और कुछ हमने बनाए भी हैं उसमें। अच्छा कुछ अच्छा। पद खुद भी बनाए हुए हैं। तो वो वर्मा जी, अब मैं आऊँगा आपके परिवार के पक्ष पे। परिवार में कौन कौन है आपका? हमारे परिवार में हमारी पत्नी है, जो कि शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर से रिटायर। क्या नाम है उनका? सुशीला देवी वर्मा जी। और हमारे 3 बेटे हैं। जी। बड़ा बेटा और बहू स्कूल में टीचर हैं,
और 2 लड़के जो एयरफोर्स में थे तो अभी आ गए हैं। बेटे भी एयरफोर्स में रहे हैं? दो बेटे रहे हैं। अच्छा, वो रिटायर होके आ गए? वो रिटायर होके आ गए। अच्छा। और अभी एक लड़का उसमें बैंक में सर्विस करता है जी। और दूसरा ये है सैनिक कल्याण विभाग में है। मनोज जी, आपके इसके अलावा और क्या शौक हैं? क्योंकि आपका 70 से आप ऊपर हैं, जी। तो आपने इस दौर में भी आप इतने एक्टिव हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? नहीं, एक्चुअली साहब मेरा ये है कि हम वॉकिंग ज़्यादा करते हैं और जितना कोशिश करते हैं कि व्हीकल यूज़ कम किया जाए, तो उससे हमारा एक्टिवनेस वही एक रीज़न है। जहाँ से जहाँ जितना होता है हम पैदल चलते हैं। क्योंकि जैसा मुझे जानकारी मिली है कि आप 2 दिन झांसी में भी बच्चों को सिखाते हैं और बाकी आप मऊरानीपुर से आते हैं, तो ये बड़ा श्रम साध्य काम है। जी हाँ, मऊरानीपुर में ही हमारा सेंटर है, वहाँ भी बच्चों को सिखाते हैं। 12 से 5 हमारा वर्किंग आवर्स है, वही वहाँ है, यहाँ भी है। तो इसमें बच्चों को जैसा टाइम मिलता है वो अपने हिसाब से आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है चित्रकला संगीत के पेरेंट्स सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है सीखने से। हाँ, वो पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो पढ़ाई देते को हैं। ज़्यादा, इसलिए उनको हमने फ्री दिया हुआ है कि आपको जब टाइम मिले आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। सभी सुविधाएं उनको दे रखी हैं, हारमोनियम, तबला। मऊरानीपुर में वो सुविधा है, यहाँ भी है, आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा मेन पर्पज़ यही है कि जो भक्ति संगीत के माध्यम से जो हमारी ये विरासत जो है लुप्त हो गई है, पूरा साहित्य लुप्त हो गया है, तो वो जो है वो कैसे नई पीढ़ी में उसमें संचार हो, पब्लिक में कैसे आए। हाँ। आपने देखा होगा कथा भागवत जो होती हैं, तो इसमें भागवत कथा तो एक कोने में रहती है, वो जो है एक कचहरी जैसी लगती है, मनोरंजन जैसा हो गया। मनोरंजन चलता है और फिर उनकी समस्याएं हल करते हैं। वो परिवार में क्या है, कैसे पेरेंट्स से रहना चाहिए, पेरेंट्स परेशान करते हैं, मतलब वही आप देखा हुआ कथा भागवत में मेन चीज़ वही रहती है। ना तो आपको कहीं इस साहित्य का कहीं मिलेगा कि सूर, कवि, तुलसी, मीरा, रसखान के पदों का कहीं गायन या कहीं आपको नहीं मिलेगा। नए नए पद बनाते हैं, भजन बनाते हैं, अपने स्टाइल से उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो हमारा ये मेन उद्देश्य है कि कैसे विरासत को लाएं। सोनी जी, आप किस एज में, जहां आप 70 क्रॉस कर गए हैं, मुश्किलें किस तरह की आती हैं आपके इस काम में? क्योंकि ये तो लोक कल्याण का काम कर रहे हैं आप। जी हाँ, यही एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल है। पेरेंट्स का सोचे, यहाँ तक कि हमने फ्री उनको दे दिया है कि भाई आपको फीस नहीं पे करना है, आपको हारमोनियम, तबला सब फ्री है, आइए आप सीखिए। बस आप अपना आके समय दीजिए। समय दीजिए, हम अपना समय देते हैं। मऊरानीपुर से यहाँ आते हैं तो आप भी थोड़ा समय दीजिए। तो वो दिक्कत आ रही है कि वो समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसमें दिख नहीं रहा है कि इसमें मिलना क्या है। असल में लोग इसको कैरियर परक नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा सोचना ये है कि अगर हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं संगीत का, भक्ति संगीत का, जैसे हमने सोलो में प्रस्तुत किया है, तो जब एक आदमी या लड़का गाता है उसको सोलो बोलते हैं, और जब एक लड़का लड़की गाते हैं उसको बीट बोलते हैं, और जब पूरा ग्रुप होता है तो उसको कोरस बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कोरस की टीम एक तैयार करना, जिसमें एक मेन सिंगर होता है, बाकी को सिंगर होते हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं जी। किसी भी गीत या पद का। जैसे स्थाई है उसको उन्होंने फॉलो किया, अंतरा का कुछ पार्ट फॉलो किया, कुछ पार्ट साइलेंट रहा, इस तरह के एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सोनू जी, आप चूँकि बुंदेलखंडी हैं, बुंदेलखंड में रह रहे हैं, पले बड़े हैं, बुंदेलखंडी कल्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या किया है अब तक आपने? बुंदेलखंड का तो सब ऐसा है कि बुंदेलखंड का जो है अपना बुंदेली लोग हैं, भाषा बोलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। बुंदेली लोक संगीत है, लोक गायक ही गायकी है। हाँ। उसके लिए कभी आपने कुछ तैयार किया, सोचा? नहीं, लोक गायक का तो ऐसा रहा है कि हमारा एक रेंज जो है वो वाइड रेंज रहा है। अच्छा। वाइड रेंज इन द सेंस के अपना बुंदेलखंड से भी हटके, जैसे सूर, कवि, तुलसी, अपना और भी जो क्षेत्र है, जो रचनाएं हैं, हाँ, उनमें ज़्यादा रहा है, बहुमुखी रहा है। बहुमुखी रहा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा ये है कि बुंदेलखंड अच्छा है कि उसमें जो अपना बुंदेलखंड के लोकगीत हैं, लेकिन उसमें इतना हमारा नहीं रहा है। सोनी जी, आपको जब इतना सब आपने किया है, तो इसके चलते आपको किस तरह के सम्मान मिले हैं, किस तरह से आप मंचों पर सम्मानित हुए हैं, उनका भी उल्लेख कीजिए। जी हाँ, झांसी महोत्सव में हमको कई बार सम्मान दिया गया है, उसका मोमेंटो भी दिया गया है। और जो हमने
भक्ति संगीत का जो पद सुनाया था, कोरस की टीम थी हमारी और उसमें हमको सम्मान दिया था। 2 बार हमने जो है वहाँ पर। अच्छा, आपके इस म्यूजिक वाली यात्रा को आपके विभाग ने, यानी जिस विभाग में आप आर्मी में थे, उसमें भी कहीं उपयोग हुआ? हाँ साहब, उसमें ऐसा हुआ कि हमारे यूनिटों में मनोरंजन क्लब होता है और मनोरंजन क्लब में क्या होता है कि शाम को हम लोग बैठते हैं घंटे 2 घंटे, सभी साधन वहाँ पर होते हैं, हारमोनियम, तबला। हाँ, उनके मनोरंजन के लिए जिसको जो पसंद है, जिसको किसी को आता है तो दूसरे को बताता है। इस तरह से अपना टाइम पास भी होता है, मनोरंजन होता है। और स्पेशली जब हम वार टाइम में ऐसी डेजर्ट जगह थे जहाँ से शहर काफ़ी दूर था, 25 किलोमीटर था। कहाँ? हम कुम्भीग्राम में थे, आसाम सेक्टर में थे। अच्छा अच्छा। जब ये 71 ऑपरेशन था तो अच्छा। एकदम शहर से काफ़ी दूर पढ़ाई, ऊपर ऊंचाई हाँ, चढ़ाई पर जो है वो हमारा जो हवाई अड्डा था, वहाँ पर हम लोग थे। तो हफ्ते में 1 दिन वहाँ से आते थे शहर घूमने, बाकी दिन वहीं रहते थे। तो वहाँ अकेलेपन में, हालांकि बढ़िया जंगल का एरिया है, टी बागान रहते थे वहाँ, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं। तो वहीं अपना टाइम पास होता था और संगीत में अपना लगे रहते थे। सनी जी, सॉरी वर्मा जी, आपका जो जीवन रहा है, इसमें आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान रहा? जीवन संगिनी ने क्या आपका सहयोग किया? किस तरह से वो आपके साथ कोलैबोरेट रही? क्योंकि म्यूजिक की यात्रा कलात्मक होती है और कलाकार को परिवार से मोरली सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उनका, हमारी मिसेस का तो ऐसा है कि जब हम पेंटिंग बनाते थे तो जब हम सर्विस में थे तो अपने स्पेयर टाइम में हम पेंटिंग ही बनाते थे। स्पेयर टाइम हमने कभी वेट नहीं किया है इधर। शाम को ड्यूटी आवर्स के बाद शाम को अपने 1 घंटे बैठ के पेंटिंग बनाया, और दिन में पेंटिंग बनाया, शाम को अपना मनोरंजन क्लब में 1 घंटे निकाला। तो वो हमारे साथ बैठती थी, देखती थी हमारी पेंटिंग, अप्रिशिएट करती थी उसको और हाई मोरल। कभी आपने उनकी भी कोई पेंटिंग बनाई, उनका कोई पोर्ट्रेट? नहीं, एक्चुअली हमने अपने पिताजी का पोर्ट्रेट बनाया था, पिताजी और माता जी। अच्छा। दोनों का जो है बड़ा पोर्ट्रेट बनाया था जी। वो तो अभी एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर होने से पहले हमने दोनों का बड़ा पेंटिंग बनाई थी। जी। सोनी जी, आप अब आने वाले जीवन में आपकी और क्या ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं? बस यही हमारा एक ख्वाहिश है या सपना कहिए कि हम जिसमें लगे हुए हैं कि ये जो विरासत है हमारी, कोई सहेज के कैसे जे आए, कैसे हम कन्विंस कर पाएँ पेरेंट्स को, बच्चों को, और स्पेशली जो संगीत में इन्वॉल्व हैं, जैसे स्कूलों में जो संगीत टीचर हैं तो उनका सहयोग इसमें मिल सकता है जी, क्योंकि उनका वो फील्ड ही वो है। अब अगर वो हमको सहयोग दें और हमारी ये टीम तैयार हो जाए जो भक्ति संगीत की, जो हमने इसमें लॉन्च किए हैं, तो एक नया प्रयोग हो सकता है, नया चीज़ आ जाएगी पब्लिक में कि ये पदों के माध्यम से उस भक्ति को कैसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक नई चीज़ होगी। जी। एक आखिरी सवाल जी वर्मा जी, आपने दूसरों को सिखाने की तो बात आप कर रहे हैं जी और इसमें आप धीमे धीमे कामयाब भी हुए हैं, हो रहे हैं, हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई आपका उत्तराधिकारी बन पा रहा है? देखिए साहब, अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई है नहीं। बेटे, आपके बेटे वगैरह, बेटे किसी को कोई रुचि नहीं है म्यूजिक में? उनमें अभी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हाँ, वक्त के समय में कुछ नहीं है। चलिए वर्मा जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए आपने जो संगीत की यात्रा हमारे साथ शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।